इसको निकाल दे, दूसरे भर देना। हाँ। ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। हाँ, आस्थावान सज्जनों, अभी हमारे सामने एक पर्व आ रहा है और वो है नवरात्र का पर्व। सारे देश में भगवती की आराधना का पर्व। आप सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने हिसाब से भगवती पूजन करते हैं और विशेष रूप से कन्या भोजन भी कराते हैं लोगों को। कन्या भोजन भी कराते हैं। कन्या भोजन का भी बड़ा महत्व बताया हमारे यहाँ। आप और माँ स्वरूप जो है स्वयं भगवती कन्या के रूप में दर्शन देती हैं अपने भक्तों को। और आपने वो गीत भी सुना होगा कि भक्तों को दर्शन दे गई रे, भक्तों को दर्शन दे गई री एक छोटी सी कन्या। ऐसी कन्या 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उसमें भी कुछ हम आपको आज बताते हैं कुमारी पूजन का नियम क्या है। इसमें बताया है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की उम्र की कन्या जो है, लड़की जो है कन्या मानी जाती है, 2 वर्ष से और 10 वर्ष तक की। अब इसमें भी बताया है कि 2 वर्ष की कन्या का क्या संबोधन है, क्या संज्ञा दी गई है, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की क्या क्या कही जाती है, तो वो हम आपको बताते हैं। भोजन के पूर्व 9 कुमारिका को पूजन करें और 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की हो और हीनांगी ना हो। हीनांगी यानी विकलांग ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। पूजन जब आप न्योता करें तब। मनोरथ पूर्ति के लिए ब्राह्मण कन्या यश के लिए, देखिए अभी बताया है यहाँ पर कन्याओं की बताया है कि यदि आप जीवन में यश चाहते हैं, अपनी बड़ाई चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, तो ब्राह्मण की कन्या। यश के लिए मनोरथ, अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए, अपनी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण के लिए ब्राह्मण की कन्या, और कीर्ति के लिए क्षत्रिय की कन्या, धन के लिए वैश्य की कन्या। यदि बनिया की लड़की है, वैश्य की लड़की है, तो वो उसकी कृपा से धन प्राप्त होगा। और पुत्र के लिए शूद्र कन्या। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताया है, भेद नहीं बताया कि भाई शूद्री कन्या मत न्योती है या वैश्य की मत न्योती, बताया किस कन्या के न्योतने से क्या फल प्राप्त होगा। फिर से सुन लीजिए आगे बात। मनोरथ पूर्ति के लिए ब्राह्मण कन्या, यश के लिए क्षत्रिय कन्या, धन के लिए वैश्य कन्या और पुत्र के लिए शूद्र कन्या। इनके पृथक पृथक नाम भी बताए गए हैं भाई ग्रंथों में। देखिए नाम सुनिए आप। जो 2 वर्ष की यदि है, 2 कुमारी, 2 वर्ष की कुमारी कही जाती है। जो 2 वर्ष की कन्या है उसे कुमारी कहते हैं। 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, उस कन्या का क्या नाम है, 3 वर्ष की होगी तो वो त्रिमूर्ति के रूप में पूजन करेंगे। 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी और 9 वर्ष की जो है साक्षात दुर्गा मानी जाती है, और 10 वर्ष की जो है सुभद्रा। फिर से सुन लीजिए। इस प्रकार से वैसे तो इनका सबका मंत्र दिया अलग अलग किसकी पूजा करें, पर एक बार आप तो कन्या को चरण पखारिए, आते ही उनको तिलक कीजिए, पूजन कीजिए, उसके बाद भोजन कराइए और जाते समय दक्षिणा दीजिए। तो ऐसा उसका नियम है। तो फिर से आप एक बार मैं बताता हूँ आपको कि मनोरथ के लिए ब्राह्मण की कन्या, मनोरथ पूर्ण हो गए आपके। यश के लिए क्षत्रिय कन्या, दान के लिए वैश्य कन्या, धन के लिए वैश्य कन्या और पुत्र के लिए शूद्र, दान नहीं धन के लिए वैश्य की कन्या और पुत्र के लिए शूद्र कन्या। इनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। 2 वर्ष की कुमारी मानी जाती, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की सुभद्रा। मतलब बताया कि आप कोशिश ये करें कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की, और बाकी तो आप अन्य लड़कियों को बुला सकते हैं आप, पर ये विशेष रूप से 9 इनको रखें, इसमें इस बीच में उम्र की हो, और ताकि वो विशेष रूप से कन्या आपको कुमारी भोजन का, कन्या भोजन का फल पूरा पूरा मिल सके। तो आज हमने कुमारी पूजन का बताया कि किस प्रकार से आप पूजन करें। इसका बड़ा महत्व है भाई। जब भी आप 9 दिन ज्वारे रखते हैं, भगवती की अखंड ज्योति लगाते हैं, तो ब्राह्मण भोजन और कन्या भोजन का विशेष महत्व बताया गया है।
इस दिन जो है विशेष रूप से नवाण मंत्र का भी बड़ी महिमा है। एक माला रोज़ आपको 9 दिन तक जो है नवाण मंत्र कीजिए, आपका मंत्र वो भी सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको कुमारी पूजन के बारे में बताया और निश्चित रूप से आपको ये नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। और यदि आपको इससे कुछ लाभ दिखता है कि भाई गुरुजी के चैनल से हमको बहुत लाभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब कीजिए पहली बार आ रहे हैं तो, और अथवा फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, जो अपने मित्रों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी टिप्पणी में नीचे जय अम्बे ज़रूर बताइए, और यदि अपना स्थान भी लिख सकें नीचे तो हमें मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ये चैनल, हमारा चैनल किस प्रांत से देख रहे हैं, किस शहर के हैं आप, किस गांव के हैं। अपना गांव का नाम भी वहाँ लिख दें, शहर का नाम लिख दें, और जय अम्बे भगवती के बोलिए दुर्गा महारानी की जय।